सेशन में भी डिस्कस करा था अबाउट गॉड स्टोन पैराडॉक्स। ये एक बहुत फेमस आर्ग्यूमेंट है एथिज्म का, जिसमें कि वो ये प्रूव करते हैं कि गॉड की एग्जिस्टेंस पॉसिबल कैसे नहीं है। तो ये पैराडॉक्स ये है, इसमें ये कहा जाता है कि क्या गॉड एक ऐसा स्टोन बना सकते हैं कि वो उस स्टोन को खुद ही ना उठा सके। तो इसके जवाब दो हो सकता है, या तो यस या तो नो। इफ यस, तो गॉड अगर ऐसा स्टोन बना सकता है और वो उसको नहीं उठा सकता है, तो इसका मतलब है कि गॉड ऑल पावरफुल नहीं है, क्योंकि वो ऐसा स्टोन बना सकता है कि जो वो खुद ही ना उठा पाए। तो वो ऑल पावरफुल कैसे हुआ? स्टोन उससे ज्यादा पावरफुल हो गया, नहीं उठ रहा है। और अगर गॉड ऐसा स्टोन बना ही नहीं सकता है कि जो इतना भारी हो कि वो उसे खुद नहीं उठा सके, तो ऐसा भी कोई काम है जो गॉड नहीं कर सकता है। और अगर ऐसा कोई काम है जो गॉड नहीं कर सकता है, तो फिर वो गॉड कैसे हुआ? क्योंकि गॉड की बाय डेफिनेशन तो यही होती है कि वो ओमनीपोटेंट है, ऑल पावरफुल, एवरीवेयर ही इज देयर, एवरीवेयर, हर जगह पे है। ओमनी प्रेजेंस जिसको हम बोलते हैं, ओमनीपोटेंट एंड ओमनी प्रेजेंस, यानी कि ऑल पावरफुल एंड ऑल प्रेजेंस। ये गॉड की क्वालिटीज हैं जो हम एसोसिएट करते हैं गॉड के साथ। तो क्या ऐसा स्टोन गॉड बना सकता है कि जो इतना भारी हो कि वो खुद ही ना उठा सके? तो इसका जवाब जब कोई आस्तिक व्यक्ति जो कि गॉड में आस्था रखता है वो बोलता है हाँ, तो भी फंसता है कि फिर गॉड पावरफुल नहीं है, और बोलता है नहीं, तो भी फंसता है कि गॉड फिर ये काम नहीं कर सकता है। तो ये एक बहुत फेमस पैराडॉक्स है। इसका एक रिप्लाई है जो कि फिलोसफिकली काफी, जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने ये रिप्लाई पहले भी दिया है और इस पर काफी चर्चा भी हुई है। लेकिन ये जिनको नहीं पता होता है उसके लिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और हो सकता है उसको समझ ही ना आए, वो कंफ्यूज हो जाए। कई बार कई सवालों की वजह से मैंने देखा है कि लोग अपने थॉट्स पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ यार, मैं जो बिलीव करता आ रहा हूं क्या वो सच में गलत है क्या? तो अगर आपके पास किसी भी चीज का आंसर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसका आंसर आपके पास नहीं है। इसलिए हमारी सर्चिंग हमेशा होनी चाहिए, इसलिए कि हम सर्च करें, सीख करें कि हाँ इसके आंसर हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, उसके बाद हम किसी नतीजे पर पहुंचे। ना हम सीधे ये बोल दें कि है इसका आंसर, या हम बोल दें कि नहीं है। ये दोनों ही अप्रोच गलत है। तो इस पैराडॉक्स का आंसर क्या हो सकता है? वो लुडविग विटगेंस्टाइन जो एक ब्रिटिश फिलोसफर है, उसने बहुत पहले ही इसके बारे में लिखा था, और मैं भी इससे अग्री करता हूं इसके इस पॉइंट से। उसने बोला कि ये जो पैराडॉक्स है ना, ये कुछ नहीं है सिवाय एक गलत क्वेश्चन के, कि सवाल ही गलत है, और ये लैंग्वेज का फेलियर है। मतलब लैंग्वेज को गलत तरीके से यूज करना है, और एक सवाल ही गलत है। अगर सवाल से मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं बनते हैं, तो ना तो ये वैलिड क्वेश्चन है और ना ही इसका आंसर देने की जरूरत है। तो इसका आंसर ना यस है ना नो है, इसका आंसर है कि ये सवाल ही गलत है। कैसे सवाल गलत है वो उसने डिस्कस किया कि एक ऐसा स्टोन बनाना जो कि इतना हेवी हो कि गॉड उसको नहीं लिफ्ट कर सकता, इसका मतलब आप एक लिमिट की बात कर रहे हो एक अनलिमिटेड बीइंग में। तो दैट्स नॉट अ थिंग, इट्स नॉनसेंस। ये कोई सवाल ही नहीं बनता है। जैसे उसने एग्जांपल दिया कि आप ऐसे ही सवाल और भी बना सकते हो। आप कोई सवाल बना सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि उसका कुछ आंसर होना ही चाहिए। जैसे क्या कैन गॉड क्रिएट अ 4 साइडेड ट्रायंगल? ये भी एक सवाल हो सकता है कि क्या गॉड ऐसा ट्रायंगल बना सकता है जिसमें 4 साइड हो? लेकिन जिसमें 4 साइड हो वो ट्रायंगल तो कभी हो ही नहीं सकता। ट्रायंगल का मतलब ही ये 3 साइड। कैन गॉड मेक 2+2=5? ये भी एक सवाल है। तो उसने इन सवाल, इन एनालॉजीज के थ्रू ये एक्सप्लेन किया कि सिर्फ क्वेश्चन पुट ऑन कर देने से मतलब ये नहीं होता है कि आप उसका आंसर देने के लिए लायबल हो गए हो। क्वेश्चन नॉनसेंस भी हो सकता है। जैसे ये एक नॉनसेंस क्वेश्चन है कि गॉड 4 साइडेड ट्रायंगल बना सकता है? या एक और सवाल आता है बहुत फेमस कि क्या गॉड मैरिड बैचलर बना सकता है? ऑफ कोर्स नॉट। अगर कोई मैरिड होगा या तो वो बैचलर होगा, मैरिड बैचलर तो कुछ होता ही नहीं है। 2+2=5 तो होता ही नहीं है, वो गॉड कैसे बना सकता है? तो इलॉजिकल चीजों पे सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा देने से ऐसा नहीं होता है कि उसका आंसर देना जरूरी है। तो पहले जो हमने देखा गॉड स्टोन पैराडॉक्स, इसका यही सबसे अच्छा रिप्लाई है
कि ये क्वेश्चन लॉजिकली ही गलत फॉर्म हुआ है, इस क्वेश्चन में लॉजिक ही मिसिंग है। अगर इस क्वेश्चन में लॉजिक होता तो उस लॉजिक का कोई आंसर होता, लेकिन नॉनसेंस का कोई आंसर नहीं होता है। जैसे 4 साइडेड ट्रायंगल, इसका कोई आंसर नहीं हो सकता है, यस या नो कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 साइडेड ट्रायंगल एग्जिस्ट ही नहीं करता। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम एक लिमिट की बात कर रहे हैं कि ऐसा स्टोन जो गॉड ना उठा सके, सवाल यहीं गलत हो गया। ना उठा सके, आप मतलब लिमिट लगा रहे हो, और गॉड की बाय डेफिनेशन ही वो अनलिमिटेड है, तो ये सवाल यहां जाके गलत हो जाता है। तो ये थी गॉड स्टोन पैराडॉक्स पे मेरी इनपुट। तो वेलकम एवरीवन, ये हमारा सेकंड सेशन है गॉड ऑफ एग्जिस्टेंस पे। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस करा अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड क्या वेज है अप्रोच करने के उस आइडिया को। उसमें हमने देखा, साइंस को एनालाइज करा कि एज अ टूल साइंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं, किस हद तक यूज कर सकते हैं, कहाँ पे जाके हम साइंस का यूज नहीं करेंगे, इलॉजिकल हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में एनालाइज करी। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम उन एथीस्ट क्लेम्स के बारे में, जिससे कि हमें ये पता चले कि जो मोस्ट प्रोमिनेंट क्लेम्स हैं एथीज्म के, जिनसे कि ये प्रूव होता है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको हम डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि उस क्लेम में लॉजिकली कितना दम है या उसमें कोई दम नहीं है। हम दोनों चीजों को एनालाइज करेंगे। जी, आप बताइए। मेरा क्वेश्चन मतलब मेरा तर्क ये है, आपने कहा कि भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, एक और चीज आप भूल गए, सर्वहितकारी, मतलब सबसे प्यार करने वाला। ठीक है। हेलो। हाँ हाँ ठीक है, हाँ, तो प्लीज गो ऑन। मेरा सवाल ये है कि अगर वो इतने ही उसके अंदर गुण है, तो फिर ये बुराइयां क्यों हैं? ये क्यों हर जगह अन्याय, बीमारी, युद्ध ये सब हो रही हैं? ठीक है, वो जो अगर भगवान आप जिस प्रॉब्लम ऑफ इविल की बात कर रहे हो ना, इसके बाद हम उसी को डिस्कस करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो गॉड स्टोन अच्छा, पैराडॉक्स था, इस पे आपका कोई ऐसा इनपुट या ऐसा कुछ? नहीं, ये तो वाकई में अगर आपने सही कहा कि ये तो क्वेश्चन ही बहुत वाहियात क्वेश्चन था, इसका तो कोई मीनिंग कुछ बनता ही नहीं। एग्जैक्टली। ठीक है, जैसे आपने बताया कि मतलब बताया कि फोर 4 फोर साइडेड लाइंस वाला ट्रायंगल। ट्रायंगल क्यों नहीं हो सकता? हाँ, यस। तो वही उस तरीके से तो इसका कोई अर्थ बनता ही नहीं इस क्वेश्चन का तो। एग्जैक्टली, वो आउट ऑफ यस। लॉजिक है। तो आउट ऑफ लॉजिक चीजों का जरूरी नहीं है कि आप आंसर दो, वो भी यस और नो में। बिल्कुल उसी तरीके से है ये। यस। मिस्टर राज, आपका कोई इनपुट इस पे? नहीं, ये बात तो सही है कि मतलब अगर गॉड पावरफुल है तो वो स्टोन ऐसा बना, मतलब ऐसा स्टोन बना ही नहीं सकता जो वो खुद ना उठा पाए, या वो ऐसा कोई काम कर नहीं सकता जो मतलब इस मतलब फिजिकल यूनिवर्स में पॉसिबल हो, जो मतलब उसके पावर के बाहर हो, तो फिर वो गॉड हो ही नहीं सकता। तो एग्जैक्टली। ये बात बिल्कुल सही है। और आगे फिर इस पे डिस्कस करते हैं, जैसे कि मतलब ये जो मिस्टर अद्वैत हैं, ये जो कह रहे थे कि मतलब ये मतलब बुराइयां क्यों है, अगर गॉड एग्जिस्ट करता है तो बुराइयां क्यों है, एविल क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। बिल्कुल, वो हम तो नेक्स्ट नेक्स्ट वही इस डिस्कस करेंगे हम। हाँ, तो मेरा पॉइंट बस यहीं तक है। मिस्टर कडलर, आपका इस पे कोई इनपुट? मेरा इनपुट मोस्टली वही सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये क्वेश्चन के बारे में आपने ब्रीफ आउट किया स्टार्टिंग में कि ये क्वेश्चन ही नॉनसेंस है, तो देर इज नो पॉइंट कि आप इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मतलब क्वेश्चन वो होता है जिसमें एक लॉजिक हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप गॉड के पावर को क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको गॉड के पावर की ताकत, जो पॉसिबिलिटीज हैं, उसको आपको नॉनसेंस पे डिस्कस नहीं करना होगा। अब ये क्वेश्चन इसलिए गलत है क्योंकि आई मीन ऑब्वियस सी बात है, अगर ओमनीपोटेंस की बात डिस्कशन हो रही है तो व्हाई कांट अ गॉड मेक अ स्टोन व्हिच ही कैन नॉट लिफ्ट। करेक्ट। तो जैसे कि आपने ब्रीफ आउट किया कि अगर ऐसा है तो गॉड, इफ गॉड इज ओमनीपोटेंट एंड गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, तो वो तो कुछ भी कर सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे वो आपने शादी का जो एग्जाम्पल दिया, उससे रिलेट मैं बोलना चाहूंगा कि मतलब
अगर ऐसा है तो आई मीन एथीस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलना चाहूँ तो वो ये भी कह सकता है कि कैन गॉड मेक अ मैरिड बैचलर, मतलब कि शादीशुदा बैचलर कैसे बना सकता है। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, तो इसका कोई पॉइंट ही नहीं है ना। तो ऐसा पत्थर जो ना उठाया जा सके और कहते हैं कि इसकी ताकत जो सब कुछ उठा सके, ये दोनों बातें एक साथ ही एक लॉजिक में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। तो हाँ, तो मतलब कहते हैं ना कि एक वर्ड का रियल्म है ये, जिसमें इंसान खुद ही एक ऐसा क्वेश्चन बना दिया जिसका कोई आंसर लॉजिकली फिट ही नहीं होता है। है ना। कोई भी स्टेट, तो इसलिए ऐसा सवाल पूछना ही गलत है। बिल्कुल, एक क्वेश्चन मार्क लगा देने से वो लायबल नहीं हो जाता है कि भाई इसको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा आपको। वो लायबिलिटी थीज्म पे नहीं आती है। करेक्ट। और दूसरी चीज आप ये भी देखिए ना कि मतलब गॉड की पावर जो है, अगर आप लॉजिकली या इलॉजिकली कैसे भी आप सोचे, गॉड ओमनीपोटेंट का मतलब होता है इन्फिनिट। तो अगर आप इन्फिनिट के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर आप पत्थर का वेट चाहे कितना भी हो वो फिनिट ही होगा। आप कितना भी बड़ा नंबर ले लो, उसमें +1 आप करोगे तो एक बड़ा नंबर बन जाएगा। तो मतलब कहीं से भी लॉजिकली फिट नहीं हो रहा है, बस यही कहना है मेरा। करेक्ट। तो इलॉजिकल रिमेन्स इलॉजिकल, आप उसको कितने भी फैंसी वर्ड्स में पुट ऑन कर दें वो इलॉजिकल ही रहेगा। करण, आई डोंट थिंक कि आप शायद आपने ये पूरी प्रेजेंटेशन देखी है या नहीं, जो हमने गॉडस्टोन पैराडॉक्स अभी डिस्कस करा। नहीं, उस पे मैं थोड़ा मिस आउट कर गया। वो साउंड नहीं आ रही थी। हाँ। लेकिन अभी जो मैंने आप सबका डिस्कशन सुना उससे मेरे को काफी कुछ टच हुआ है कि भाई जो टॉपिक जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो जो हमारे लास्ट टॉपिक था उसी पे बेस है, कि उसी क्वेश्चन पे बेस है कि क्या भगवान इतना बड़ा कोई पत्थर बना सकता है जिसको खुद ही ना उठा पाए। तो मेरा तो इस पे यही पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि देखो ये उन लोगों के थॉट प्रोसेस से आ रहा है जो खुद यही प्रूफ करना चाहते हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है। एथिज्म यही प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये कितनी बड़ी आयरनी है कि उन्हें अपनी लैंग्वेज को इलॉजिकल बनाना पड़ रहा है ताकि वो उसी बात को साबित कर सकें जो कि ऑलवेज प्रेजेंट है, ट्रू है। करेक्ट। तो वो खुद वो उसी चीज को अपनी ही लैंग्वेज में डिफाइन कर रहे हैं कि जो चीज को हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं वो लॉजिकल सेंस में आता ही नहीं है। वो खुद ही इसी बात को खुद ही अपने क्वेश्चन से डिफाइन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही रहेगा कि ये क्वेश्चन ही बस उस आइडेंटिटी की वजह से है कि उन्हें ये प्रूफ करना था कि गॉड नहीं एग्जिस्ट करते हैं। तो मेरा ये स्टैंड रहेगा इसके ऊपर। बिल्कुल करेक्ट। आपने पुट डाउन इसको सही करा कि हमें बस ये प्रूफ करना है कि गॉड की एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए अब आई डोंट केयर कि मुझे लॉजिक का हेल्प लेना हो या इलॉजिकल चीज़ों का भी हेल्प लेना हो, दे डोंट केयर। एंड ये स्टोन पैराडॉक्स ऐसा है कि यू विल फाइंड, अगर आप किसी एथिस्ट से बात करेंगे तो उसकी सेकंड लाइन ही स्टोन पैराडॉक्स होगी। इसको ओमनीपोटेंट पैराडॉक्स भी बोलते हैं। वो इसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं जैसे कि इसका तो आंसर है ही नहीं, खत्म हो गया बिल्कुल मामला, यहाँ ऐसे प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल वो वही तो शो कर रहे हैं ना कि हम जिस चीज को हम समझ नहीं पा रहे हैं उसी चीज को हम अपने लैंग्वेज में बता रहे हैं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। एग्जैक्टली। ना हमें क्वेश्चन का पता है और ना ही हम किसी और को समझने। और मैंने अभी जिसको यहाँ कोट करा, लुडविग विटगेनस्टाइन, ब्रिटिश फिलोसोफर, ही इज 18th सेंचुरी फिलोसोफर। इसने ये बात 18th सेंचुरी में ही बता दी थी। आज से 200 साल 250 साल पहले ही इसने इन चीजों को क्लियर कर दिया था कि ये एक फेलियर ऑफ लैंग्वेज है, नथिंग एल्स। और वो अभी तक चलता आ रहा है। बट वही है कि आपने अगर फॉर्म कर लिया है ओपिनियन ना, तो आप बाकी चीजों को उसमें सेट करोगे। आप अपने ओपिनियन को ब्रेक नहीं होने दे रहे हो, आप हर चीज को उसी में सेट कर रहे हो। स्क्वायर को भी सर्किल में ही बिठा रहे हो। ये कर रही है बिल्कुल एथिज्म, बिल्कुल फिट करने के नाम पे। करेक्ट, ग्रेट। तो स्टोन पैराडॉक्स हमने भी समझ भी लिया और डिबंक भी कर दिया। ये जो सबसे पहले जिसने दिया था वो था एपिक्यूरस। ये एक ग्रीक फिलोसोफर था जो 341 बीसी में ये बॉर्न हुआ था, यानी कि 3rd सेंचुरी बीसी में, बिफोर क्राइस्ट। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम आज से समझें तो 2300 2400 2500 साल पहले की ये प्रॉब्लम ऑफ इविल इसने तभी कोट कर दी थी। अब ये प्रॉब्लम ऑफ इविल मैं इसके वर्ड्स में कोट कर रहा हूं, जो ये बहुत फेमस लाइन है,
और ये बहुत पहले टाइम से ये चली आ रही है। इसको एक्सप्लेन करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट मैं बिल्कुल इसकी लाइन में ही कोट कर रहा हूं। प्रॉब्लम ऑफ ईविल बाय एपिक्यूरस। इज गॉड विलिंग टू प्रिवेंट एविल बट नॉट एबल, देन ही इज नॉट ओमनीपोटेंट। अगर गॉड चाहता है कि वो बुराई को खत्म कर दे लेकिन नहीं कर पा रहा है, तो वो ओमनीपोटेंट यानी कि ऑल पावरफुल नहीं है। दूसरा केस इसने क्या बोला कि अगर वो इस लायक है, उसमें इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है, लेकिन वो करना नहीं चाहता है, इसका मतलब ही इज मेलेवोलेंट, मतलब उसकी जो इंटेंशन है वो सही नहीं है, उसके इंटेंशन जो है वो इविल है। क्यों? क्योंकि उसमें ताकत तो है इविल खत्म करने की, लेकिन वो उस इविल को खत्म नहीं करना चाह रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इविल को एक्सप्लेन कर दूं, हो सकता है व्यूअर में कोई नहीं समझ पा रहा हो। इविल मतलब कोई भी बुराई जो हम करते हैं, जो मोरल स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट होती है, उसको हम बोलते हैं इविल। जैसे झूठ बोलना इविल है, चोरी करना इविल है, रेप करना, मर्डर करना, कोई भी ऐसी चीज जिससे हम किसी को हार्म करते हैं या किसी मोरल स्टैंडर्ड के अगेंस्ट जाते हैं, उसको कहते हैं इविल। तो ये प्रॉब्लम ऑफ इविल यही है कि एपिक्यूरस ने 4 केस बनाए। पहले केस में वो बोलता है कि अगर गॉड इविल को प्रिवेंट करना चाहता है, रोकना चाहता है, बुराई को नहीं रोक पा रहा है, तो उसमें पावर नहीं है। अगर वो उसमें पावर है फिर भी नहीं रोक रहा है, तो वो अच्छा नहीं है, उसकी नीयत सही नहीं है, वो खुद ही इविल है। और अगर वो करना भी चाह रहा है और उसके अंदर पावर भी है, देन वेंस कॉमेथ एविल, तो फिर इविल क्यों है? अगर वो करना भी चाह रहा है इविल को खत्म, आप बोल रहे हो, यानी कि वो ये कह रहा है, वो पूछ रहा है सवाल किससे? आस्तिक लोगों से जो गॉड में बिलीव करते हैं, और ये खुद एक एथियस्ट है जो गॉड में बिलीव नहीं करता है। ये बोल रहा है कि अगर वो बुराई को रोकना भी चाहता है और उसके अंदर इतनी पावर है भी कि वो रोक सके, तो फिर इविल क्यों है इस दुनिया में? क्योंकि ये तो सच्चाई है कि इस दुनिया में इविल एग्जिस्ट करता है, बुराई है। और चौथा केस उसने दिया कि अगर ना तो वो रोक सकता है और ना उसमें इतनी ताकत है कि रोक सके, तो फिर हम उसको गॉड क्यों बोलें? वो तो फिर हमारे और आपके जैसा है। तो इसने चारों केस में चारों सिनारियो प्रेजेंट कर दिए। अब इसने 4 इसलिए प्रेजेंट किए कि ये हर तरीके से घेरने की कोशिश कर रहा है कि भाई ताकत है, इच्छा नहीं है, इच्छा है, ताकत नहीं है, इच्छा भी है, ताकत भी है, फिर भी नहीं कर पा रहा है, तो इविल एग्जिस्ट क्यों कर रहा है? गॉड ऑल पावरफुल है, फिर भी इविल है इस वर्ल्ड में, तो ये क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम ऑफ इविल एपिक्यूरस ने दिया, जो कि लॉन्ग डिबेटेबल टॉपिक है। तो इससे पहले कि मैं प्रेजेंटेशन को इससे आगे ले जाऊं और इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं, पहले मैं आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे लेना चाहता हूं कि व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। आप इसको कैसे डील करेंगे या आप इसको कैसे समझते हैं, कैसे, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है प्रॉब्लम ऑफ इविल को लेकर के? आई विल स्टार्ट विथ मिस्टर कडलर। आप पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे? हाँ बिल्कुल। तो जैसा कि आपने डिफाइन किया इविल के बारे में, तो हाँ वो बात सही है कि 2 तरह की इविल से 3 तरह की इविल से, जो भी नाम लिया आपने इसका, क्या नाम बताया था आपने इनका? एपिक्यूरस शायद। एपिक्यूरस। हाँ, तो उन्होंने जो डिफाइन किया, फर्दर डेफिनेशन अगर हम, जैसे कि अभी इससे पहले जो भाई बता रहे थे कि इंसान ऐसा सवाल कर रहा है और उस सवाल में ये डाल रहा है कि मुझे ये सवाल समझ ही नहीं आ रहा है, उसी तरह से पहले इविल है क्या उसको जानना जरूरी है ना? तो अगर आप इविल का डेफिनेशन देखेंगे, तो जैसे आपने डिफाइन किया उन 2 इविल्स को जो एपिक्यूरस ने बताया, उसमें 2 डेफिनेशंस अलग अलग आते हैं जो मैं पर्सनली डे टू डे लाइफ में देखता हूं। एक तो वो है जो आपने बताया कि इंसान एक दूसरे के साथ कर लेते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल मर्डर, रेप, थेफ्ट, जो भी आपने बताया। लेकिन नेचुरल इविल, उस पर किसी ने बात नहीं की है। और मोस्टली आप अगर देखोगे तो ये, मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो आपको हर एक सोशल नेटवर्क की वेबसाइट पे ले लो, आप एप्लीकेशन पे लो, मिल जाएगा। पीपल ट्राई टू आंसर अबाउट इट बट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका उस पर कोई जोर ही नहीं है ना। अब अगर आप सब समझ रहे होंगे तो मैं इशारा कर रहा हूँ नेचुरल इविल की तरफ से। फॉर एन एग्जाम्पल, जिसपे इंसान का कोई जोर ही नहीं है, जैसे कि बीमारियां। अब बीमारी है तो भाई इंसान का तो कोई जोर है नहीं उस पर। करेक्ट। नेचुरल कैलामिटीज की बात ले लें अगर आप, तो नेचुरल कैलामिटीज जो मेरे दिमाग में भी फिलहाल आती है एज पर माई एज, वो है भुज में जो अर्थक्वेक हुआ था, रिसेंटली नेपाल में हुआ था, तो वो सारी चीजें।
है ना। तो इसको एक्सप्लेन करने के नजरिए से जब आगे बात इन डेप्थ स्टार्ट होगी तब इन चीजों के बारे में बोलना ज्यादा बेटर होगा। फिलहाल के लिए अगर हम इन दो चीजों को समझें तो एपिक्यूरस की थियोरी जो है वो ज्यादा क्लियर होती हुई नजर आती है। तो अभी व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? डू यू अग्री विथ एपिक्यूरस? Yes, I definitely agree with Epicurus, but the only thing that he has not defined या उसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया या फिर उस पे लिमिटेशंस आ गए इंसान की सोच की, वो डेफिनेशन जो है अपना मोरल लेवल और नेचुरल लेवल के ऊपर। तो मोरल लेवल तो वर्ल्ड डिफाइंड है, नेचुरल लेवल वर्ल्ड डिफाइंड है, बट उसके पीछे साइंस का जो क्वेश्चन मार्क है वो अभी तक चल रहा है और दुनिया भर के थिंकर्स इसका जवाब ढूंढ ही रहे हैं। तो मेरा टेक यही है कि यस, आई अग्री विद द एपिक्यूरस कि हाँ, ये तीन चीजें एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। So if you agree with Epicurus, then the main point of this whole problem of evil was to deny the existence of God. So what's your take on that? यस, टाइम टू टाइम जैसे जैसे साइंस एडवांस होता गया गॉड के एग्जिस्टेंस की स्पेस कम होती गई। इवन यू वुड अग्री टू दैट पॉइंट। और हाँ, एपिक्यूरस की यस, सो लेट्स टेक इट स्टेप बाय स्टेप। अभी ना हम बहुत चीजों को मिक्स कर रहे हैं, थोड़ा साइंस मिक्स कर दिया, थोड़ा वो मिक्स कर दिया, ऐसे हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस एंड व्हाट डू यू थिंक दैट गॉड एग्जिस्ट और नॉट? एज पर नाउ द साइंस की जो बात है, गॉड डजंट एग्जिस्ट और मिनिमल एग्जिस्टेंस आई वुड से। नहीं, इफ यू आर क्योंकि प्लीज yes, I was about to elaborate that. Yeah. मैं believer हूँ कि God doesn't exist because science has more space. तो according to Epicurus वो बातें सही हैं और इसको अगर ऐसे बताया जाए कि मतलब कहते ना एक रोबोट इंसान ने बनाया, ठीक है, तो रोबोट को चॉइस नहीं दी है, बट इंसान जो एक क्रिएशन है उसके पास चॉइस है कि आप अपना माइंड यूज करके बिलीव करो या ना बिलीव करो। डिनाइल और एक्सेप्टेंस दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट एपिक्यूरस इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन और उस पे मैं अग्री करता हूं। तो मेरा टेक यही है कि यस, गॉड डजंट एग्जिस्ट, हाउएवर साइंस इज समथिंग दैट इज ट्राइंग टू स्टिल फिल आउट द स्पेस कि गॉड का एग्जिस्टेंस का सवाल जो भी आता है उसको क्लियर करना। अब मैंने उसको इसलिए होल्ड ऑन पे डाला कि लेट्स डाइव इन ऑन दिस फर्स्ट। जैसे कि आपने अभी एक स्टेटमेंट बोला जो कि खुद ही कॉन्ट्राडिक्टरी है इटसेल्फ में, कि साइंस डजंट नो अबाउट दिस, और आपने उससे पहले बोला गॉड डजंट एग्जिस्ट। तो आप एक अपनी पोजीशन भी स्टैंड ले रहे हो और देन आप ये कह रहे हो कि साइंस के पास ये क्लैरिटी भी नहीं है। तो आइदर यू शुड से दैट यू डोंट नो दैट वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट, तब ये केस आगे जा सकता है। फिर हम डिस्कस कर सकते हैं साइंस को हम यूज कर सकते हैं या नहीं टू फाइंड गॉड या टू स्टडी गॉड। लेकिन वंस यू से दैट गॉड डजंट एग्जिस्ट, इट मीन्स इट्स अ नॉलेज क्लेम एंड इट्स अ पॉजिटिव असर्शन। तो आपको इस नॉलेज क्लेम को डिफाइन करना होगा और जस्टिफाई करना होगा पहले। तो उसी चीज को डिफाइन करने के लिए मैंने बताया ना कि साइंस इज स्टिल ट्राइंग टू फिल आउट द स्पेस, बट गॉड का एग्जिस्टेंस इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। इट्स नॉट बिन क्लेम्ड कि हाँ गॉड एग्जिस्ट करता है। करेक्ट। अभी आपका स्टेटमेंट सही है कि गॉड का एग्जिस्टेंस आपके लिए एक क्वेश्चन मार्क है। यू कैन नॉट से दैट गॉड डजंट एग्जिस्ट। डजंट जब आप बोल देते हो तो ये एक असर्शन है, एक नॉलेज क्लेम है कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर आप नॉलेज क्लेम करोगे तो बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर होगा, जैसे कि बर्डन ऑफ प्रूफ थीस्ट के ऊपर भी है जब वो ये क्लेम करता है कि गॉड एग्जिस्ट। इन दोनों केस में बर्डन ऑफ क्लेम होता है दोनों पार्टीज पे। तो पहले आपका क्लेम ये था, दैट इज वाई मैंने इसको रेज करा कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट बट साइंस इज स्टिल सर्चिंग। तो साइंस सर्च कर ही रहा है तो हम रिजल्ट क्यों फॉर्म कर रहे हैं? हम अपने रिजल्ट को होल्ड ऑन करें और ये बोलें कि वी डोंट नो गॉड एग्जिस्ट और नॉट। अभी ठीक है? हाँ, बट मुझे ये नहीं समझ आया, मैंने ये तो नहीं कहा कि साइंस इसको ढूंढ रहा है। साइंस स्पेस फिल आउट करने की कोशिश कर। आप इस बात को समझे कि साइंस आज से 100 साल पहले जब एपिक्यूरस या 150 साल पहले जब ये थियरी दी गई थी, उस टाइम पे साइंस इतना एडवांस नहीं था। अब
साइंस की एडवांसमेंट इस लेवल पे पहुंच गई है कि गॉड के एग्जिस्टेंस का स्पेस ही खत्म होता जा रहा है। See, that's what तो ये तो पहले से ही सिद्ध है ना कि परमात्मा का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ये कहीं भी प्रूफ नहीं है। मैं यही कह रहा हूं फिर से कि ये जो क्लेम है आपका कि इसका कोई प्रूफ नहीं है, आप पहले एक अपनी पोजीशन को होल्ड ऑन करो कि आपकी पोजीशन क्या है। आप ये बोलते हो गॉड एग्जिस्ट और गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, इन दोनों में से आपकी कोई पोजीशन है, ए या बी में से? गॉड डजंट एग्जिस्ट, यही पोजीशन है मेरी स्टार्टिंग से। प्लीज इसको आप प्रूव करिए अपने इस क्लेम को, प्लीज गो अहेड। अभी एक एग्जांपल दिया मैंने कि जैसे मैंने रोबोट बनाया, तो रोबोट को मैंने ये चॉइस नहीं दी है कि तुम अपने हिसाब से करो, बट इंसान का क्रिएशन की बात जब आती है, जब जैसे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की बात जहां से आती है, जैसे आपने बोला कि प्रूफ दिस, तो आप अगर ये मुझसे बोलेंगे कि डू यू बिलीव इन द क्रिएशन और डू यू बिलीव इन इवोल्यूशन, तो साइंस इज ऑलवेज गोइंग विथ एवोल्यूशन। अब आप, मैं ये बोल रहा हूँ आपके टॉपिक्स बहुत जंप हो रहे हैं, हम एक जगह आ ही नहीं पा रहे हैं। मैंने आपसे नहीं मैं एक बार पहले क्लियर कर दूं कि मैंने ये पूछा कि आप ए और बी में से कौन सा केस आप चूज करते हो एज योर पोजीशन, तो आपने बोला गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि प्रूव दिस क्लेम दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम इसमें एवोल्यूशन में जाएं या माइक्रोबायोलॉजी में जाएं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो फिर हम अपने टॉपिक से चले जाएंगे। आपने ये ओपिनियन फॉर्म किया, आप अपने इस स्टैंड को जस्टिफाई करिए। व्हाई डू यू से गॉड डजंट एग्जिस्ट? उसी स्टैंड को जस्टिफाई करने के लिए तो मैंने आपको एवोल्यूशन और क्रिएशन की बात बताई। आप एक गॉड, एक सुपर एंटिटी के क्लेम को आप डिनाई कर रहे हैं। एवोल्यूशन तो हम कह रहे हैं कि ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुई, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। ये बिग बैंग कैसे हुआ, ये यूनिवर्स कैसे फॉर्म में आई, ये जो रॉ मटेरियल है यूनिवर्स के फॉर्मेशन का, ये कहां से आया, ये तो एवोल्यूशन का पार्ट ही नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। आई होप ये ऐसे पार्ट है कि इसको अगर आप कहें कि फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपने बोला कि प्रूव द गॉड, तो ये उससे रिलेटेड है कि आप गॉड के बारे में पूछ रहे हैं। अब गॉड के बारे में कोई बिलीवर पूछेगा तो वो मुझसे पूछेगा कि भाई आप गॉड, मैं उससे पूछूंगा कि भाई आप गॉड के एग्जिस्टेंस की बात जो कर रहे हो, प्रूफ समथिंग या एक डेफिनेशन दो कि व्हाट इज गॉड। बिलीवर क्या कहेगा? बिलीवर तो यही कहेगा ना कि भाई एक एनर्जी है या एक रोशनी है या एक एहसास है, यही कहेगा। जब तक किसी चीज को एक सॉलिड, जस्ट वन सेकेंड, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्चुअली ये डीरेल हो रही है। मैं फिर से कह रहा हूँ, बिलीवर क्या कहेगा वो बिलीवर का टेक है, उससे आपका अभी कोई लेना देना नहीं है। आपने क्लेम किया गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, प्रूव योर क्लेम, मेरा ये आपसे पूछना है। तो उसी क्लेम को तो प्रूफ करने के लिए मैं आपसे बातें बता रहा हूं, बट फिर वो बात हो रही है कि आप बता रहे हैं कि वो डीरेल हो जा रहा है, तो उसके लिए बातें आगे समझनी होगी ना। जैसे कि एग्जिस्टेंस के बारे में, सॉरी एपिक्यूरस की थ्योरी के बारे में हमने उससे टेक लिया कि भैया नहीं, गॉड डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि गॉड की तीन चीजें एक साथ नहीं हो सकती। फॉर एन एग्जाम्पल जो बातें अभी हो रही हैं, ठीक है, एपिक्यूरस की थ्योरी पे ही थे हम। हाँ, आप अपना पूरा केस रखो ताकि आप एक बार पूरा अपना बात रख दो, फिर मैं देखता हूं आपके इस बात में वो आंसर है या नहीं। स्टिल प्लीज आप अपना पूरी बात रखिए। नहीं, मैं कंक्लूड कर देता हूँ। आई बिलीव कि मैं कुछ ज्यादा ही इधर उधर हो रहा हूँ, आई कंक्लूड दिस कि मतलब जैसे कि किसी चीज का एक सॉलिड प्रूफ जब तक ना हो, या फिर कहते हैं कि कोई टेस्टेबल डेफिनेशन नहीं होती उसकी, तब तक आप उसकी एग्जिस्टेंस की बात कर ही नहीं सकते, वो फिजूल है ना। जैसे कि इनविजिबल चीजें हो गई या फिर इंटैंजिबल चीजें हो गई जिसमें कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो इसके बारे में बात करके क्या ही फायदा है। तो देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ गॉड। जब गॉड का कोई डेफिनेशन नहीं है तो एग्जिस्टेंस की बात ही कहां से आती है? दिस इज व्हाट ऑल आई एम ट्राइंग टू से। सी, ये आपकी अजम्पशन है कि गॉड का कोई डेफिनेशन नहीं है। ये आपकी अजम्पशन है कि गॉड का केस क्या है थीस्ट का। ये केस आपको किसी थीस्ट से समझना होगा। लाइक आई एम अ थीस्ट, आई एम अ बिलीवर। आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको सारे केस एक्सप्लेन कर सकता हूं कि मेरा अगर ये क्लेम है तो मैं उसके पीछे क्या लॉजिक रखता हूं, क्या बैकिंग रखता हूं। आप तो अभी अज्यूम कर रहे हो कि इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, मैं कह रहा हूं इसकी डेफिनेशन है। तो या तो आप
एज ए एथियस्ट सही हो या मैं एज ए थीस्ट सही हूँ। और दूसरा कोई जो आपने एक कहा, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, उसी बता रहा हूँ। हम अपना दूसरा- थर्ड स्टैंड बोल रहे हैं, मेरे को लग रहा है। एक सेकंड करण, जस्ट 1 सेकंड, इसके बाद आपको मैं कंटिन्यू करने देता हूँ। आपने जो कहा कि किसी भी एग्जिस्टेंस के लिए कुछ है ही नहीं तो हम उसको क्यों उस पर करें, तो यही सेम लॉजिक इस पे भी लगता है कि डिनायल भी हम नहीं कर सकते हैं विदाउट क्लेम। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैं ये क्लेम करूं कि मेरे पॉकेट में 10,000 नहीं है, इट्स अ नेगेटिव क्लेम। तो मैं ये जब क्लेम कर रहा हूं कि मेरे पॉकेट में 10,000 नहीं है, तो ये आपको बताने के लिए ना आप इसमें यस बोल सकते हो ना आप इसमें नो बोल सकते हो। आप ये तो नहीं कह सकते हो कि ये नेगेटिव क्लेम है इसलिए इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। आपको ये पॉइंट हो सकता है कि आई डोंट नो, आपका ये पॉइंट भी होना चाहिए। अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है तो आपका ये होना चाहिए टेक कि आई डोंट नो वेदर गॉड एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, जिसको हम ये बोलते हैं एग्नोस्टिसिज्म, और उस पर्सन को बोलते हैं एग्नोस्टिक, जो इस चीज के बारे में अनश्योर है, गॉड की एग्जिस्टेंस के नॉलेज के बारे में वो अनश्योर है। एथिज्म इज समथिंग विच डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो आप, मैं फिर से वही बोल रहा हूं, अगर आप ये बोल रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है तो देन प्रूव योर स्टेटमेंट विथ लॉजिक। आप ये ना बोलें कि थीस्ट के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि है, मेरे पास है, मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस हैं, मल्टीपल थियरीज हैं और हर तरह डेफिनेशन है, जो भी है वो सारी चीजें हैं, बट वो तभी सामने आएंगी जब आप अपना क्लेम क्लियरली रखेंगे। या तो आप अपना क्लेम वापस लो, दो में से एक ही चीज हो सकती है। मैं तो यही कहूंगा कि जो बिलीवर हैं और जो नॉन बिलीवर हैं वो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, कि दोनों को ही नहीं पता एक्चुअली में। तो उस पे बीच वाला जो थर्ड स्टैंड है वही सबसे परफेक्ट रहेगा, कि हम सीख रहे हैं, हम देख रहे हैं या नहीं है। हम ना आउटराइट डिनाई कर रहे हैं और ना ही आउटराइट हम मान रहे हैं, बस उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। सी, मैं आपके पोजीशन को तो- फिर भी बेटर समझता हूँ मिस्टर कैडलर के पोजीशन से। रीजन बीइंग कि आप ये कह रहे हो कि जी मैं ना तो पॉजिटिव में जा रहा हूँ ना मैं नेगेटिव में जा रहा हूँ, बट आपने भी एक लाइन बोली कि जो बिलीवर है वो ये नहीं जानता है। ये आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि एज अ बिलीवर मैं जब ये कह रहा हूं कि मेरे पास लॉजिकल रैशनल लॉजिक्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मेरे पास हैं, दैट इज व्हाई आई एम थीस्ट। तो ये क्लेम आप तब कर सकते हो जब आपको कोई थीस्ट ये बोले कि यार मेरे पास तो है ही नहीं कुछ। जब आपको थीज्म के पास से प्रॉपर क्लेम मिल रहा है तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपका क्लेम, हाँ यू कैन से कि मेरे पास नहीं है प्रूफ गॉड का, या मेरे पास नहीं है प्रूफ गॉड के डिनायल का, तो मैं सीकर हूं, मैं सीख कर रहा हूं। दैट इज माई पॉइंट। तो मैंने उसी चीज को डिनाई किया ना। अब आप ही मुझे बताइए कि बिजली कड़की, तो इससे क्या साबित होता है एज पर यू बीइंग अ थीस्ट? यार आप फिर नहीं समझ रहे मेरी बात। ये बिजली कड़कना, ये पानी का चमकना, ये केस इसमें कहां से आ गया? ये केस यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि गॉड के एग्जिस्टेंस की बात तो उसी चीज पे हो सकती है ना, अगर उसका कोई मेट्रिकुलर डेफिनेशन हो डिफाइन करने के लिए। ये आप अज्यूम कर रहे हो, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये आप अज्यूम कर रहे हो कि थीस्ट का केस क्या होगा। मुझे बिजली या पानी के थ्रू गॉड को अप्रोच क्यों करना है? मैं आपको ये बता रहा हूं, थीस्ट का ये तो एक एग्जाम्पल था। ये एग्जाम्पल तब होगा जब ये मेरा क्लेम हो। मैं बिजली के थ्रू आ ही नहीं रहा हूं इसको क्लेम को प्रूफ करने, तो आप मुझसे बिजली क्यों सीख कर रहे हो? मैं जब अपना क्लेम पुट ऑन करूंगा ना, आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये मेरा क्लेम है ही नहीं कि मैं आपसे बिजली या पानी के थ्रू इसको एग्जिस्टेंस पे क्लियर करूं। मेरा अभी डिस्कशन पॉइंट का ये है कि आप बोल रहे हो गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन मैं जब आपसे पूछ रहा हूं कि इसके आपके पास प्रूफ क्या है, आप जस्टिफाई कैसे करोगे, तो आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं अभी तक मिला है मुझे, तो अभी तक नहीं मिला है। आई डोंट तो इस बात के हिसाब से जैसा भी आपने बोला उस हिसाब से तो फिर क्लेम तो उस चीज का होता है जो एग्जिस्ट करती है। नहीं, जो क्लेम जो एग्जिस्ट करती नहीं उसका क्लेम ही क्या होगा? मैं बताता हूं, आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं अभी ये क्लेम कर रहा हूं कि मैंने पिंक शर्ट नहीं पहनी है, ये भी तो एक क्लेम है कि मैंने पिंक शर्ट नहीं पहनी है। अब मैं इसको प्रूफ भी कर सकता हूं, आप बोलो। नेगेटिव एग्जिस्टेंस है ना उस पिंक शर्ट का, तभी तो आप उसको प्रूफ कर रहे हो। मैंने नहीं पहनी है, मैं पिंक शर्ट की एग्जिस्टेंस की बात ही नहीं कर रहा हूं।
मैं ये बात कर रहा हूं कि मैंने अभी उसको नहीं पहना है। अभी पिंक शर्ट के एग्जिस्टेंस की बात नहीं हो रही है। मैं ये बता रहा हूं कि एक नेगेटिव क्लेम है। आपने बोला कि जो चीज है ही नहीं उसको आप कैसे प्रूव कर सकते हो। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मैं ये बोलता हूं कि आई एम नॉट वेयरिंग अ पिंक शर्ट नाउ, मैं इसको प्रूव कर सकता हूं। तो नेगेटिव असर्शन को भी प्रूव किया जा सकता है, पॉजिटिव असर्शन को भी प्रूव किया जा सकता है। जैसे मैं बोलूं कि उस कमरे में वो नहीं है, उस कमरे में एक्स पर्सन नहीं है, या उस कमरे में एक्स पर्सन है। ये दोनों ही क्लेम है और दोनों के लिए ही प्रूफ की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि आप बोल दोगे कि उस कमरे में वो पर्सन नहीं है और उसका कोई प्रूफ नहीं दोगे तो भी वो एम्बिगुअस रह जाएगा। और अगर मैं बोल रहा हूं उस कमरे में वो पर्सन है तो मुझे भी प्रूफ देना है। बिल्कुल बहुत सिंपल सी बात है ये। या तो आप ये बोलें कि जी मुझे नहीं पता, सिंपल सी बात है, आप बताएं कि मुझे नहीं पता, एंड उसके बाद हम इसमें प्रोसीड करते हैं कि इस केस को कैसे हैंडल करना है। बट मैं तो ये कह रहा हूं कि मुझे पता है तो प्लीज कि गॉड डजंट एग्जिस्ट। प्लीज प्लीज प्रूव, जस्टिफाई। अब वही चीज है ना कि एग्जिस्टेंस हो अगर तो इंसान प्रूफ करे, जब किसी चीज का एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो उसको प्रूफ कैसे करेगा इंसान? आपने ये जो एक स्टेटमेंट आप बोल दे रहे हो कि एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मैं बोल रहा हूं उस स्टेटमेंट को आप प्रूव तो करो। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है कि एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इसका प्रूफ क्या है? आप किसी एक एग्जिस्टेंस के बारे में बात कीजिए तो फिर मैं उस पर बताऊं कि हाँ भाई ये चीज कैसे है, कैसे सिद्ध हो रही है, कैसे नहीं हो रही। मैंने अभी आपके सामने कितने सारे एग्जांपल, अभी आपने बोला ना कि आप बिलीवर हो, यस, आप प्रूफ कर सकते हो कि गॉड का एग्जिस्टेंस है। करेक्ट। तो आप वो चीज प्रूफ करके दिखाइए तो फिर मैं बताऊं ना कि हाँ भाई ये चीज का एग्जिस्टेंस है ही नहीं। डेफिनेटली हम उस पर जाएंगे क्योंकि हाँ प्लीज प्लीज जाएंगे एज इन मतलब अच्छा वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे उस पर डिस्कशन करूंगा। फर्स्ट आप देखिए, जब तक हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ जाएंगे ना तब तक ये डिस्कशन आगे मूव ऑन कर ही नहीं सकता है। तो इसके लिए पहले ये जरूरी है कि आपका स्टैंड क्लियर हो, और आप जो स्टैंड एक बार ले लोगे फिर आप उस स्टैंड से हट नहीं सकते हो। जैसे मैंने एक स्टैंड ले लिया है कि भाई आई एम अ बिलीवर, आई बिलीव 500% गॉड एग्जिस्ट, और मैं ये प्रूव कर सकता हूं लॉजिकली, रैशनली। ये मेरा क्लेम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं एम्पेरिकली। एम्पेरिकली मतलब जो आप सेंस के थ्रू ऑब्जर्व कर सको, वो नहीं, लॉजिकली एंड रैशनली ये मेरा क्लेम है। आप अगर ये बोलते हो कि डज नॉट एग्जिस्ट तो आप प्रूव करो, या तो आप बोलो कि मैं अपना क्लेम वापस लेता हूं और मैं आई डोंट नो, फिर हम इस पर डिस्कस करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आई विल नॉट टेक डाउन माई क्लेम, प्लीज प्रूव। और मैं गलत भी नहीं हूं। मैं वही भी चीज बता रहा हूं कि अगर किसी चीज का कोई इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा मेजरेबल स्केल पे तो आप उसका एग्जिस्टेंस क्लेम कैसे कर सकते हो? वो थीज्म का केस है, वो मैं करूंगा, वो डिपेंड मुझ पे करता है। तो उसी चीज की क्वेश्चन पे मैंने आपको बताया ना, मेरा तो क्लेम यही है कि गॉड डजंट एग्जिस्ट। अब जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है उसको आप क्लेमेबल नहीं बना सकते हो। फिर वही बात, दिस इज ओनली अ स्टेटमेंट, दिस इज ओनली अ स्टेटमेंट। क्लेम विदाउट प्रूफ इज जस्ट अ क्लेम। आप ये बात समझ लो। आप सिर्फ एक लाइन बोल रहे हो और आप सोच रहे हो कि हम सब उसको मान लें कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। मैं तो बोल रहा हूं ये प्लेटफॉर्म ओपन है, आपको 5 मिनट लेना है, आप 10 मिनट लो। आप प्लीज अपना केस तो पुट ऑन करो कि डिनाइल का केस है क्या। वो केस अभी तक मुझे नहीं मिल पाया है, और जब तक वो केस क्लियर नहीं होता है तो या तो आप क्लेम को वापस लो और आप बोलो आई डोंट नो, फिर मैं अपना केस प्रूव कर सकता हूं। तो कोई भी बिलीफ रखना या किसी को कोई भी बिलीफ ना रखना, वो इज ओपन, वेरी इंडिपेंडेंट एंड ओपन, वो सबके पास है। लेकिन बिल्कुल आप बिलीफ रख रहे हो उसके पीछे कोई लॉजिकल बैकिंग होनी चाहिए, नहीं तो वो आपका फेथ है। गॉड का डिनायल, एथिज्म भी एक तरीके का फेथ है कि मैं मानता हूं कि गॉड नहीं है, मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एथिज्म भी एक तरीके का फेथ है। तो फेथ ही कर रहे हैं ना कि गॉड एग्जिस्ट करता है, प्रूफ तो हमारे पास भी नहीं है। मैं प्रूफ अपनी होते तो हम मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मेरे पास प्रूफ है रैशनल एंड लॉजिकल, तभी मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं। प्लीज एक बार रखें उस रैशनल अप्रोच को आप एक बार। वो अप्रोच मैं रख सकता हूं 101%, क्योंकि आप हाँ अभी ऐसा करते हैं, मतलब मैं मिस्टर अद्वैत अभी ऐसा करते हैं कि उस प्रॉब्लम ऑफ इविल को क्लोज करते हैं, और उसके बाद मैं बता रहा हूं कि कभी भी मिस्टर कडलर और आपको कभी भी इस पर डिस्कस करना हो, बट फर्स्ट यू हैव टू इंश्योर कि आपका जो क्लेम है वो आप प्रूफ करो, या आप ये बोलो कि आई डोंट नो, फिर हम इस पे अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे, उससे क्लैरिटी रहेगी।
सो लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉब्लम ऑफ इविल। तो मैं भूल गया। मेरा क्वेश्चन ये है, देखो जैसा ये कह रहे हैं, इनके हिसाब से जो गॉड की डेफिनेशन है वो ये है कि भाई कोई एक बीइंग है कि जो इन चीजों को कंट्रोल कर रहा है, यही ना? किन के हिसाब से? जो मिस्टर एपिक्योरस हैं, जो एथिस्ट हैं, इनके हिसाब से कोई ऐसा आदमी है या कोई ऐसा एक ह्यूमन बीइंग है कि एंटिटी, जो इन चीजों एंटिटी, को कंट्रोल कर रहा है। कॉल इट एंटिटी। हाँ नहीं, मेरे को ठीक है। जहाँ तक लग रहा है उसका सिंपल क्वेश्चन यही है कि ये सब हाँ, बट गॉड एग्जिस्ट करता है मिस्टर तो ये सब अद्वैत, एविल क्यों है? आप बस बहुत सही पॉइंट पे जा रहे हो कि एपिक्यूरस का सोचने का जो तरीका है वो सोच ऐसे रहा है कि गॉड एक ह्यूमन बीइंग है। आप बिल्कुल सही अप्रोच में जा रहे हो। ये आर्गुमेंट डिबंक ऐसे ही होता है। सुनो, हाँ, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जिस चीज पे डिबेट कर रहे हैं, क्या हमारा पॉइंट एपिक्यूरस से मैच करता है? कि जैसे एपिक्यूरस सोच रहा है, क्या ऐसे हम भी सोचते हैं कि गॉड वही है जो एपिक्यूरस सोच रहा है? करेक्ट, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया कि एपिक्यूरस ने भी अज्यूम किया कि ये गॉड का केस है, ठीक है, और उसने उस क्या केस के अगेंस्ट एक अपना जस्टिफिकेशन बना दिया। सही कह रहे हो आप, आगे बताइए। तो मेरा क्वेश्चन यही है, अब जैसे ये बोल रहा है कि अगर भैया गॉड है तो वो ये गलत चीज जो हो रही है तो इनको क्यों नहीं वो कर रहा है, मतलब काउंटर क्यों नहीं कर रहा है? और हमारा जो मानना है, जो मतलब एक आस्तिक लोग हैं, उनका मानना ये है कि भैया इन सब चीजों का कोई ना कोई प्रभाव पड़ता है। मतलब जैसे कोई काम, कोई गंदे कर्म कर रहा है या कोई गलत काम कर रहा है तो उसको हमको आगे जाके जवाब देना होता है। क्या ऐसा है? वो अभी देख लेते हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो अभी देख लेता हूँ। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ही प्रेजेंट करा हुआ है। लेट्स मूव ऑन। तो सी, अब हम आते हैं। आई थिंक ना कुछ जी हाँ बताए, बोलो बोलो प्लीज। नहीं, मतलब कंफ्यूजन हमको ये हो रहा है कि ना, हम जो गॉड को जो हम लेके चल रहे हैं, जो हम गॉड पे डिबेट कर रहे हैं, वो हम उसको बीइंग मान के चल रहे हैं। जैसा आपने लास्ट टाइम हमने Correct. किया था डिस्कस, वो बीइंग नहीं है, वो बीइंग है ही नहीं। एग्जैक्टली वो उसको सही गलत से इन सब से कोई मतलब है ही नहीं। एग्जैक्टली लास्ट हमने जो आई थिंक मतलब सेशन मेरा जो मानना है, उसमें हमने मेरा जो मानना है वो यही है। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैं कह रहा हूँ लास्ट जो हमने सेशन करा उसमें हमने इसके गॉड के डेफिनेशन पे ज्यादा बात करी थी, जो इस सेशन में नहीं हो पाई। वो यही थी कि ही इज अ टाइम। मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ, मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर सकता हूँ। हाँ हाँ प्लीज प्लीज। मेरा ये कहना है कि जो गॉड है वो हम इंसानों को एक मतलब फ्री पर्सन के तौर पे इस मतलब ब्रह्मांड में उसने बनाया, क्रिएट किया है। मतलब फ्री विल है हमारे पास कि हाँ, मैं अच्छा भी काम कर सकता हूँ और बुरा भी काम कर सकता हूँ। करेक्ट। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ अगर अच्छा ही काम करे, अगर गॉड चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ अच्छा काम ही करे हमारा बंदा, तो फिर हम फ्री नहीं है। करेक्ट। यानी आप कह रहे हो कि अगर कमांड पे ही हमें चलने लगे तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रोबोट्स और ह्यूमंस एंड अस, राइट। करेक्ट। सी, सही है, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। सो अब इसको हम देख ही लेते हैं कि कैसे ये एक क्लेम है जो वो कितना इजीली डिबंक हो जाता है जस्ट जब हम इसमें लॉजिक के स्केल पे इसको मेजर करते हैं। ये वैसे ही क्लेम जो है, आर्ग्यूमेंट जो है, कोलैप्स कर जाता है। कैसे? इसको पहला पार्ट में समझते हैं कि ये जो ईविल को एसोसिएट किया जा रहा है गॉड से, कि अगर गॉड नहीं एक रोक रहा है देन गॉड इज ईविल, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ईविल का क्रिएटर या ईविल का परफॉर्मर, ये दो चीज है। ईविल का परफॉर्मर कौन है? द रियल क्वेश्चन इज सिंपल, हु कमिट्स ईविल, गॉड और ह्यूमंस? इज गॉड फोर्सिंग योर हैंड और आर यू चूजिंग योर एक्शंस? जब हम ये चुपचाप अपनी गलतियों को या अपने जो ह्यूमंस का इविल नेचर है
उसको चुपचाप स्लाइड करते हैं कि हाँ गॉड इविल है क्योंकि इविल एग्जिस्ट करता है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि परफॉर्मर कौन है उस इविल का। अगर यहाँ पे इविल है, उसको परफॉर्म कौन कर रहा है? क्या आपको गॉड फोर्स कर रहा है? क्या आपके हैंड पे या आपके ब्रेन पे किसी तरीके का फोर्स है, किसी तरीके का कोई कंट्रोल है? तो इसका आंसर आता है नो। इविल के परफॉर्मर हम हैं, तो हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या ये ब्लेम स्लाइड क्यों करते हैं गॉड पे? तो पहला ये डिबंक हो जाता है कि इविल को हम गॉड से नहीं रिलेट कर सकते हैं, इविल हमारा है। क्यों? क्योंकि हम एक फ्री विल वाले ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे अंदर फ्री विल है। हम चूज कर सकते हैं गुडनेस, हम चूज कर सकते हैं इविलनेस, हम दोनों को चूज कर सकते हैं। मैं ये चूज कर सकता हूं कि मेरे पास जो पैसे हैं उसको मैं किसी को डोनेट कर दूं, किसी पुअर पर्सन को, या किसी को खाना खिला दूं, या उसमें पैसे से एक शार्प नाइफ खरीदूं और किसी के गले पे रख के उसका चेन लूट लूं। ये टोटल मेरी फ्री विल है, इस पे सिर्फ और सिर्फ मेरा कमांड है। तो गॉड मेरे एक्शंस परफॉर्म नहीं कर रहा है, मैं अपने एक्शंस परफॉर्म कर रहा हूं। यस, ही इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, और यहां पे जो भी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं वो उसका क्रिएटर है, लेकिन उसका इविल के परफॉर्मर हम हैं। तो इविल होने का क्वेश्चन जो है वो यहां खत्म होता है। सेकंड, जो हम ये बोलते हैं गॉड रोकता क्यों नहीं है, रोकता क्यों नहीं है, रोकता क्यों नहीं है, तो यही मैं बता रहा हूं, फिर से ये अजम्पशन है एपिक्यूरस का। और ऐसे इस आर्ग्यूमेंट के साथ जो लोग अपने एग्री करते हैं, वो उनका क्लेम ये है कि वो उनकी अजम्पशन में आ जाता है कि गॉड क्या कोई सीसीटीवी सुपरवाइजर है जो आपके हर मूव में इंटरफेयर करे। क्या आपको ये अजम्पशन कहां से आपने कर लिया कि गॉड हर मूव में आपके या इस वर्ल्ड के किसी भी चीज में इंटरफेयर करेगा आपके विल के अकॉर्डिंग? क्योंकि हम ये चाह रहे हैं इविल हो रहा है तो गॉड उसको रोके, तो मेरे विल के अकॉर्डिंग गॉड इंटरफेयर करे, वो कोई सुपरवाइजर नहीं लगा हुआ है। अगर वो इंटरवीन करना शुरू कर देगा एक्शंस में, तो फ्री विल एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। फिर फ्री विल कहां से हुई? फिर तो फ्री विल खत्म हो गई, और अगर फ्री विल का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया तो ह्यूमन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो ह्यूमंस वुड बी प्रोग्राम्ड पपेट्स, हम तो पपेट्स बन जाएंगे, जैसे कठपुतलियां होती हैं। अगर गॉड ही कंट्रोल करने लगे हमारे एक्शन की, भाई तू इविल नहीं करेगा, तू अच्छे काम करेगा, तू ऐसा करेगा, तू वैसा करेगा, तो फ्री विल तो वहीं पे खत्म हो गया, फिर हम बन गए रोबोट्स। तो यू कांट डिमांड फ्री विल एंड डिवाइन माइक्रो मैनेजमेंट एट द सेम टाइम। तो आप ये डिमांड नहीं कर सकते हैं कि हमारी फ्री विल भी हो और जब मन करे तब गॉड माइक्रो मैनेजमेंट भी करने को आ जाए। कि कभी टायर पंचर हो जाए तो गॉड हमारा टायर क्यों नहीं वापस सही कर दे, गॉड हमारा इंजन क्यों नहीं सही कर दे रहा कार का। तो इस तरीके की हम इंटरफेरेंस अगर मांगना शुरू कर दें तो ये अपने आप में एक इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। थर्ड, इसको मैं क्लोज कर लूं, अद्वैत इसको क्लोज कर लूं। थर्ड, एक इसमें हिपोक्रेसी भी छुपी हुई है कि आप ये तो बोलते हैं, कोई भी जो क्लेम कर रहा है एपिक्यूरस कि हाँ भाई जो इविल कहीं और हो रहा है उसको गॉड क्यों नहीं रोक रहा है, लेकिन क्या कभी कोई ये बोलता है, या किसी भी एपिक्यूरस या किसी भी एथिस्ट का क्लेम है कि व्हाई डजंट गॉड पनिश डिसबिलीफ इमीडिएटली? हम एक डिसबिलीवर हैं, और अगर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं इस वर्ल्ड में जो कि गॉड ने क्रिएट करा है, तो हमें गॉड पनिश क्यों नहीं कर दे रहा है अभी? ये तो किसी ने नहीं डिमांड करा आज तक। बिकॉज डीप डाउन एवरीवन नोज गॉड इज नॉट अ पुलिस ऑफिसर रिएक्टिंग इंस्टेंटली। गॉड कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है, कोई सुपरवाइजर नहीं है जिसको कि आप सोचो कि ये इंटरवीन क्यों नहीं कर रहा और वो इंटरवीन कर दे। वो डिवाइन मास्टर है जिसने फ्रीडम दिया है आपको। वो एक मैनेजर नहीं है जो एक जेल को रन कर रहा है कि भाई तू ऐसे नहीं करेगा, तू वैसे नहीं करेगा। तो इन सिंपल 3 पॉइंट्स के आधार पे हमने एपिक्यूरस के क्लेम को अजम्पशंस में ला दिया कि उसने जो अज्यूम करा कि गॉड एक ह्यूमन के जैसा ही कोई बैठा हुआ है और वो चाहे तो रोक ले, लेकिन रोक नहीं रहा है, इसका मतलब वो खुद ही एविल है। तो इसमें प्रॉब्लम ये था कि एपिक्यूरस ने अज्यूम कर ली बहुत सी चीजें गॉड के केस में, और जब हम उसके अजम्पशंस को हटाते हैं तो पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट कोलैप्स कर जाता है। तो दिस इज हाउ वी डिबंक द एपिक्यूरस क्लेम। टेक ऑन योर पॉइंट। बिल्कुल आपने सही कहा कि गॉड कोई सुपरवाइजर नहीं है हमारा ना, उसके बाद में वो फालतू टाइम है, मतलब फालतू टाइम वाला तो शब्द है ही नहीं, मतलब फालतू टाइम उनके लिए होता है जो, हाँ यस, वो कुछ और ही चीज है।
एग्जैक्टली हम जो क्लेम कर रहे हैं वो है ही नहीं वो। एग्जैक्टली वो गॉड ही नहीं है जिसको ये एपिक्यूरस ने डिफाइन करा है अपने टर्म्स में। यस, मतलब एपिक्यूरस हो गया या और जैसे भी और लोग हैं वो उसको करेक्ट डिफाइन करेक्ट करने की करेक्ट कोशिश कर रहे हैं कि करेक्ट। भाई वो एक आदमी है, वो एक सफेद कुर्ता पहन के आएगा और वो हमारी वो हमें समस्या रोक दूर देगा। कर देगा। वो है ही नहीं वो चीज, करेक्ट वो है ही नहीं करेक्ट वो चीज। करेक्ट। मेरा तो यही है इस पे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। मिस्टर कडलर प्लीज। हेलो। सॉरी, वो माइक थोड़ा ऊपर नो नीचे हो वरीज नो गया वरीज नो वरीज, बताइए योर टेक। था। तो एग्जिस्टेंस की बात जहां तक है और एपिक्यूरियन थियरी की बात जहां तक है, जो आपने ये सारी चीजें बताई, और जो सेकंड पॉइंट क्या था, गॉड इज नॉट अ सीसीटीवी सुपरवाइजर इंटरफेयरिंग इन एवरी मूव। तो लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये थियरी पूरी रॉन्ग हो गई। आप प्रूफ ही नहीं कर पा रहे हो लॉजिकल एग्जिस्टेंस गॉड का, तो फिर डीबंकिंग एपिक्यूरस क्लेम ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगेन क्या कहना चाह रहे हो आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, गॉड की एग्जिस्टेंस की बात जो हो रही थी, और उसी बेसिस पे हमने ये अपना सेकंड टॉपिक लाया था, डीबंकिंग एपिक्यूरस क्लेम, है ना। तो ये जो सेकंड पॉइंट है जो आपने अभी बहुत ब्रीफली डिफाइन किया कि गॉड इज नॉट अ सीसीटीवी सुपरवाइजर इंटरफियरिंग इन एवरी मूव, यस है ना। तो दिस इटसेल्फ गिव्स यू द लॉजिक कि भाई लॉजिकल स्केल पे गॉड की जो भी ओमनीपोटेंस होगी या फिर जो भी क्वालिटीज डिफाइन की गई हैं वो क्या क्वालिटी एग्जिस्ट ही डिफाइन नहीं की कर। गई हैं? ओमनीपोटेंट की बात हो गई या फिर और जो दूसरी क्वालिटीज जो हमने अभी लास्ट टॉपिक पे डिस्कस किया सॉरी, उस बेसिस पे तो कोई भी एक पॉइंट जो लॉजिकली प्रूफ ही नहीं हो रहा है। कैसे नहीं तो हो रहा है प्रूफ? ओमनीपोटेंस प्रूफ कैसे नहीं हो रहा है? आप इसको प्रूफ कर दो। ओमनीपोटेंस कैसे प्रूफ हो रहा है आप मुझे बताइए। यार मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि गॉड का जो केस है ना, वो मैं आपको बहुत क्लियरली रख सकता हूँ, लेकिन फर्स्ट मुझे आपके व्यूज में क्लैरिटी चाहिए। आपने फिर एक स्टेटमेंट दिया कि ओमनीपोटेंस प्रूव नहीं हो रहा है, तो आप ये स्टेटमेंट जो दिया आपने अभी, ओमनीपोटेंस प्रूव नहीं हो रहा है, ये अगेन एक क्लेम है, आप इसको प्रूव करिए। ओमनीपोटेंट का मतलब जो मैं समझ पाता हूँ, ठीक है, वो ये है कि सब कुछ करने वाला, आई बिलीव सो, है ना। इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट करेक्ट। तो सब कुछ करने वाला, आप उस चीज को अगर इससे इंटरवीन कर देते हैं कि गॉड इज नॉट अ सीसीटीवी सुपरवाइजर इंटरफेयरिंग इन एवरी मूव, तो लॉजिकली वो बात ही गलत हो जा रही है ना। ओमनीपोटेंस वहां पे साबित कहाँ हो रहा है? कैसे साबित नहीं हो रहा है? फॉर एन एग्जाम्पल अभी आप अपने घर पे बैठे हो, राइट, आप कर्ज कर रहे हो या फिर आप अप्रिशिएट कर रहे हो किसी एक चीज को। अब सेकेंड इंस्टेंस में आप उसी चीज को कर्ज कर रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल ऑफिस में आपके साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया, फॉर एन एग्जाम्पल किसी ने आपको अपशब्द बोल दिए, ठीक है ठीक है। तो गॉड की ओमनीपोटेंस थियरी के हिसाब से गॉड शुड हैव इंटरवीन्ड। नहीं, ये आपको किसने कह दिया? किसने कह दिया? एज इन ये लॉजिक की बेस पे बात कर रहे खत्म हैं। हो जाएगी। नहीं, आप समझ नहीं रहे हो, ये मैं यही बोल रहा हूँ, टू मेनी अजम्पशंस इन योर केस। आपके केस का प्रॉब्लम ही है कि पूरा अजम्पशंस पे बेस्ड है। आपने अभी कहा कि इसमें गॉड को इंटरवीन करना चाहिए था, ये क्लेम कहाँ आया है गॉड की तरफ से कि वो आपको माइक्रो मैनेज करेगा? अकॉर्डिंग टू थीज्म, तो फिर ओमनीपोटेंस का मतलब ही क्या हुआ जब माइक्रो मैनेजमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है गॉड की क्वालिटीज में? ओमनीपोटेंस का मतलब ये हुआ कि ही हैज द पावर टू डू एनीथिंग, बट करना है या नहीं करना है ये उसकी विल है, हमारी नहीं। अब आप समझ गए? वो हमारी तो वो तो उसकी विल है ना। एग्जैक्टली। तो उसकी विल के हिसाब से उसने वो चीज रोकी क्यों नहीं? वो दुर्व्यवहार जो आपके साथ हुआ उसको रोका क्यों नहीं? आपको कैसे पता कि सर्वशक्तिमान शायद ठीक लगा कर्मा के हिसाब से कि ये होना चाहिए था। मैं फिर आपको क्लियर कर रहा हूं कि आप फिर नहीं समझ पा रहे हो थीज्म का क्लेम। थीज्म का ये क्लेम है ही नहीं कि गॉड हर एक्शंस में इंटरवीन करे। फिर फ्री विल का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। फ्री विल का कॉन्सेप्ट खत्म आपने कर दिया तो फिर ह्यूमंस बचे कहां? फिर फ्री विल बची ही तो नहीं। भाई अगर मैं फ्री विल नहीं बदल सकता अपनी, तो फिर
क्या ही मतलब इस फ्री विल का? एक तो ये तो यही हो गया ना कि आपने एक फ्री विल का धोखा थमा दिया, एक फ्री विल का लॉलीपॉप थमा दिया सामने वाले को, जो बिलीवर्स है। कौन सा लॉलीपॉप है? आप तो खुद ही कह रहे हो कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। आपको बस ये प्रॉब्लम है कि गॉड इसमें इंटरवीन क्यों नहीं कर रहा। तो वो गॉड की विल है, वो आपके विल से थोड़े इंटरवीन करेगा। कि आप जब बोलोगे कि गॉड मेरा की मेरा मेरा टायर की हवा निकल गई, गॉड हवा क्यों नहीं भर दे रहा? गॉड की ड्यूटी थोड़ी लगी है। मैं अभी इस चीज को डील कर रहा हूं कि उसने, गॉड ने ह्यूमंस को फ्री विल दी है इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने के लिए, और इस वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस पे ही डिपेंड करेगा उसका बाद की जजमेंट। तो अभी उसके पास फ्री विल है, अगर उसके फ्री विल में इंटरफेरेंस होगा तो फ्री विल कोलैप्स कर जाता है, फिर ये वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट ही कोलैप्स कर जाता है। और यही तो केस है थीइज्म का। यही मैं बोल रहा हूं, थीइज्म का केस आप जब तक नहीं समझोगे और आप अज्यूम करोगे कि गॉड को इंटरवीन करना चाहिए, तो ये हमारा केस ही नहीं है। नहीं, ये मेरे अजम्पशंस नहीं है पॉलीमैथ साहब। दीज आर नॉट माई अजम्पशंस, नीदर माई प्रिजम्पशंस। ये मेरा क्लेम है, और इसी क्लेम पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू प्रूव इट। आई एम ट्राइंग टू प्रूव इट। अर्लियर आई वाज सेइंग कि जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है उसको आप प्रूफ नहीं कर सकते हो, विच इज वेरी राइट। ठीक है, फिर आपने बोला कि व्हेन यू टेक द क्लेम देन यू हैव टू प्रूव इट। तो मैंने ओमनीपोटेंस की बात आपके सामने रखी। आप कह रहे हो ना कि सर्वशक्तिमान है, आप कह रहे हो इट्स प्रेजेंट एवरीवेयर, ही हैज ऑल द पावर्स एंड गिवन ह्यूमंस द फ्री विल। तो ह्यूमंस को जब फ्री विल दिया है, ह्यूमंस कुछ भी कर रहे हैं, तो वो इंटरवीन क्यों नहीं कर रहे? उनके पास तो फ्री विल है ना। और आप कह रहे हो कि इससे फिर जो है एग्जिस्टेंस ऑफ क्या अर्थ नहीं, क्या वर्ल्ड का वो खत्म हो जाएगा। आपके एक ही लाइन में कॉन्ट्रडिक्शन अपॉन कॉन्ट्रडिक्शन है। आप बोल रहे हो उसने ह्यूमंस को फ्री विल दिया है, तो फिर इंटरफेयर क्यों नहीं कर रहा है? एज सून एज ही इंटरफेयर्स, फ्री विल तो खत्म हो गई। आप कितनी गॉड है ना वो, कॉन्ट्रडिक्शन वाली लाइन बोल रहे हो। कर सकता है ना, क्यों करना है? कॉन्ट्रडिक्शन मेरी लाइन में नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन इस लाइन में है। नहीं करेगा ना, वो थीज्म कहता है। नहीं कहता ना, यही तो मैं प्रॉब्लम पहले तो थीज्म डिफाइन कर रहा है कि गॉड है। मैं अगेन ठीक है, अब जब गॉड है और थीज्म ने क्लेम किया है कि ह्यूमंस को फ्री विल गॉड ने दिया है, तो गॉड इंटरवीन कर सकता है ना। फिर तो फ्री विल एक धोखा ही हो गया। दैट इज योर अजम्पशन। अजम्पशन नहीं है। रिमूव योर अजम्पशन एंड योर आर्ग्यूमेंट कोलैप्सेस। थीज्म का ये क्लेम है ही नहीं। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। मैं थीस्ट हूं तो मैं थीज्म का क्लेम बता सकता हूं आपको। मैं थीज्म का क्लेम बताता हूं, ये क्लेम है ही नहीं कि वो माइक्रो मैनेज करेगा आपकी एक्टिविटीज को। थीज्म का क्लेम ये है कि गॉड हैज ऑल द पावर, उसने ये वर्ल्ड को बनाया एंड इसमें फ्री विल के साथ ह्यूमन को एग्जिस्ट कराया। एज सून एज ही उसने एक इंटरफेरेंस भी करी ह्यूमंस के साथ, फ्री विल वहीं कोलैप्स कर जाएगा। तो जो गॉड का और इस वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाता है। तो ये थीज्म का क्लेम ही नहीं है। आप अपने अजम्पशंस के साथ इसमें आओगे तो आप इससे गलत रिजल्ट ही निकालोगे। अब आप मैं रिजल्ट नहीं निकालना चाह रहा हूं। आई एम एक्चुअली चैलेंजिंग माई सेल्फ कि वाई एम आई रॉन्ग। आई हैव ऑल माई लाइफ बिलीव कि भाई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं आपको क्लियर करता हूं। एग्जैक्टली। अभी आपने ओमनीपोटेंट की बात आपने यहाँ पे ये बोल दिया कि फ्री विल जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, फिर वो कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। चलिए इसको हटाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कि अभी गॉड को कल की बातें, होने वाली बातें, सारी चीजें पता है मेरी। ठीक है, कि मैं कल जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा, मैं सांस ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा। मैं फिर बता रहा हूं आपको, मैं कभी भी कोई भी आर्ग्यूमेंट या कोई भी डिबेट या किसी भी ऐसी डिस्कशन को मैं तभी करता हूं जब मैं एक एंड से स्टार्ट करूं और उसको दूसरे एंड तक पहुंचाऊं। बीच मिडिल में जंप करने से कभी भी रिजल्ट नहीं निकलेगा, सिर्फ आर्ग्यूमेंट होता रह जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, हम ये आर्ग्यूमेंट तभी स्टार्ट कर पाएंगे जब आप अपना क्लेम या तो प्रूफ करो या तो आप अपना क्लेम वापस लो, उसके बाद मैं अपना क्लेम प्रूव करूं। जब मैं अपना क्लेम प्रूव कर दूंगा, मेरा आपके सामने क्लियर वर्ड्स में क्लेम आ जाएगा, तब आप उसमें पॉइंट आउट करोगे ना कि आपने ये बोला था, ऐसा नहीं हो सकता, तो मैं बोलूंगा हाँ मैंने ऐसा बोला था। अभी आप बोल रहे हो कि आप ऐसा बोलोगे, जबकि मैं ऐसा बोलने वाला नहीं हूं, वो मेरा क्लेम ही नहीं है। आप थीज्म का जो क्लेम आपके माइंड में अभी है वो अजम्पशंस हैं। प्रॉब्लम ये है, ऑल थीज्म क्लेम्स इन योर माइंड आर जस्ट अजम्पशंस। आप उनको हटा दो, उसके बेसिस पे तो आप जिस नतीजे पे पहुंच रहे हो बिल्कुल सही पहुंच रहे हो, क्योंकि आपने पॉइंट ऑफ व्यू ही गलत ले रखा है थीस्ट का। थीस्ट तो ये बोलता ही नहीं जो आप सोच रहे हो।
एपिक्यूरस अब का जब claim- मैंने ये चीजें रख दी आपके सामने, फिर भी वो चीजें नहीं आ रही है जिससे एग्जिस्टेंस प्रूफ होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्लेम विदाउट प्रूफ इज जस्ट क्लेम। आप क्लेम अपॉन क्लेम अपॉन क्लेम अपॉन क्लेम किए जा रहे हो, प्रूफ है ही नहीं। प्रूफ आप- दिया ना मैंने आपको अभी, कौन सा प्रूफ दिया, फिर से दीजिए। बताया तो मैंने अभी आपको कि इंटरवेंशन क्यों नहीं है व्हेन ही हिमसेल्फ कॉल्स हिमसेल्फ एज गॉड। नो, जब इंटरवेंशन है ही नहीं, सर्वशक्तिमान क्योंकि खुद कॉन्सेप्ट को ही नहीं है। सर्वशक्तिमान कह रहा है, सर्वशक्तिमान ही ये कह रहा है कि हमने आपको फ्री विल दी है और मैं इंटरवीन नहीं करूंगा इन दिस वर्ल्ड। ठीक ये है केस। ये फ्री विल की बात हो गई ना, तो फ्री विल पे तो मैं अपना कल बदल सकता हूँ ना, अगर मेरे पास फ्री विल है तो। अजम्पशन अपॉन अजम्पशन पे आपका केस गलत ही बनेगा। इसलिए मैं बोन पैराडॉक्स में हमने देखा कि वो क्वेश्चन जो है लॉजिकली ही गलत फ्रेम किया गया था। तो जब एक क्वेश्चन ही इलॉजिकली फ्रेम किया जाएगा तो वो लायबल नहीं है किसी आंसर का। हम सिंपली उसको ये बोल के डिस्कार्ड कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है। जैसे कि हमने देखा 4 साइडेड ट्रायंगल गॉड बना सकता है, ये क्या लॉजिकल क्वेश्चन है, इसका यस और नो आंसर देना जरूरी नहीं है, इट डजंट होल्ड लॉजिक इन इट। तो गॉड स्टोन पैराडॉक्स हमारे पहले पार्ट में क्लियर हुआ। और सेकंड जो एथेइज्म का सबसे बड़ा क्लेम होता है, प्रॉब्लम ऑफ इविल, जो कि एपिक्यूरस से ही लोग मोस्टली लेके आते हैं, और भी इसके बाद भी फिलोसफर्स हैं जिन्होंने प्रॉब्लम ऑफ इविल पे बात की है और उसको डिफरेंट एस्पेक्ट्स को टच करा है। जैसे कि मिस्टर कडलर पहले बात कर रहे थे, अभी इविल ऑफ नेचर की बात ही नहीं हुई हमारे यहाँ पे। इविल ऑफ नेचर को भी बहुत से फिलोसफर्स ने टच करा है, उसको भी समझने का एक अलग तरीका है। बट जो एपिक्यूरस का प्रॉब्लम ऑफ इविल था उसको हमने आज डिबंक करा और उसको हमने देखा कि एपिक्यूरस का क्लेम एग्जिस्ट जो कर रहा है वो इसी पे कर रहा है कि उसने गॉड को अज्यूम कर लिया अपने अकॉर्डिंग एक एज अ ह्यूमन एंटिटी। कि जैसे हम ह्यूमंस में देखते हैं कि कोई पुलिस ऑफिसर है, वो जब कोई गलत करता है उसको आके रोकता है और डंडे बजाता है, और नहीं होता है जेल में डाल देता है। ऐसे ही हम देखते हैं अलग अलग रोल्स जो ह्यूमंस ने ले रखे हैं कि डॉक्टर है तो वो किसी को हील करता है, ठीक करता है दवाइयों के थ्रू, और अलग अलग थेरेपीज के थ्रू ठीक करता है। तो उसने यही चीज, ये अजम्पशन गॉड पे पुट ऑन कर दिया कि जब गॉड है तो फिर इविल क्यों है, वो रोक क्यों नहीं रहा, वो ठीक क्यों नहीं कर दे रहा। तो उसके अजम्पशंस में प्रॉब्लम ये थी कि उसने एज अ ह्यूमन लाइक अजम्पशन ले लिया गॉड का, जो कि है ही नहीं। जब हम उसको समझते हैं कि गॉड एक एंटिटी है जिसने इस वर्ल्ड को क्रिएट करा और इस वर्ल्ड में फ्री विल दी गई टू डू गुड टू डू बैड। आप अच्छा भी करने के लिए गॉड आपका हाथ पकड़ के गुडनेस नहीं कराएगा। ऐसा नहीं है कि गॉड आपका हाथ पकड़ के अच्छे काम करवा रहा है, ईविल आप खुद कर रहे हो, तो जो अच्छाई है वो गॉड के हिस्से में गई, ईविल आपके हिस्से में आया, ऐसा भी नहीं है। गुडनेस और ईविल दोनों आपके हिस्से में आते हैं। गुडनेस भी कर रहे हो वो आप ही कर रहे हो, ईविल भी परफॉर्म कर रहे हो आप ही कर रहे हो। एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग इट यू आर द परफॉर्मर ऑफ ईविल। और अगर आप ईविल को परफॉर्म कर रहे हो तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे ही लाई करेगी। आप इसको स्लाइड नहीं कर सकते हो कि मैं ये किसी और पे डाल दूं और अपने ऊपर से एक मोरल ऑब्लिगेशन खत्म कर दूं कि भाई ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, मैं क्या करूं, मैं तो मजबूर हूं। तो ऐसे हमने एपिक्यूरस के क्लेम को जब स्टडी करा तो हमें ये पता चला कि वो अजम्पशन के बेस पे क्लेम था और हमने उसको वैसे कोलैप्स किया। तो आज की सेटिंग में हमारा यही था कि हमने गॉड ऑफ एग्जिस्टेंस की दोनों सीरीज कंप्लीट कर ली हैं। इसके बाद विल सी कि किस टॉपिक पे हम डिस्कशन करते हैं। अगर इसमें ही और कुछ करना होगा तो गॉड ऑफ एग्जिस्टेंस बात कर सकते हैं, और इन द नेक्स्ट सिटिंग वी विल चूज सम अदर टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे।